घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। खंडवा जिले के अतिथि शिक्षक आज आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। शिक्षकों ने 5 माह से वेतन नहीं मिलने और अपनी मांग की हुई घोषणा पूरी नहीं होने को लेकर कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी की। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को अतिथि शिक्षकों ने एक ज्ञापन सौंपा। इसी मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों ने क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। मैं हिना कौशल, मैं एचएस कुमठी में पदस्थ हूँ 4 साल से, लेकिन मुझे अभी 20 सत्र से बाहर होना पड़ा क्योंकि प्रमोशन से वहाँ पे मैडम आ गई हैं। तो ऐसे मेरे बहुत सारे साथी हैं जो 20 सत्र में से निकाल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार कि नहीं हम सत्र कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद भी नए मुख्यमंत्री जी ने आदेश निकाल के हम सबको 20 सत्र से बाहर कर दिया है। अब हमारी रोजी रोटी भी इसी से चल रही है क्योंकि मेरे साथी जो हैं कोई 10 साल से है, कोई 12 साल से है। तो ये तो हमारे साथ अन्याय है। लाडली बहनाओं को जो फालतू का फोकट का पैसा दिया जा रहा है जबकि उसका कोई मतलब नहीं है। कम से कम हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो उसका हमको कुछ तो सिला मिलना चाहिए। तो इन्हीं मांगों को हम लेकर यहाँ पर आए थे कि जिस तरह मुख्यमंत्री जी दूसरों की बातें सुनते हैं, दूसरों का सपोर्ट करते हैं, ऐसा हम अतिथियों का भी सपोर्ट करिए। हमें भी ज़रूरत है जो नीतियाँ जो महापंचायत में जो घोषणाएं हुई थी उन घोषणाओं को पूरा करिए और हम लोगों को जो अतिथि बाहर हुए उनको समायोजन करके अंदर किया जाए और हमारी विभागीय परीक्षा ली जाए और हमको भी जो है परमानेंट किया जाए क्योंकि हम भी इसके हकदार हैं। हम भी सब क्वालिफाइड हैं, सब यहाँ वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग क्वालिफाइड करके आए हैं। 10-10 12-12 सालों से इस फील्ड में हैं और बच्चे जो हैं हमारे गवाह हैं। हमारी शाला के जो बच्चे हैं उनसे हमारा व्यवहार कैसा है, हम अपना 100% अपनी शालाओं में देते हैं। बच्चों को भी ये बात बड़ी खली है कि हम लोग 20 सत्र में से क्यों बाहर हो गए। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि कृपया हमको समायोजित करके हमको अंदर किया जाए। मैं हिना जावेद खान, एचएस कुमठी से। बहुत बढ़िया। आज उसको लेकर आप आए हैं क्या? जी सर, हम आज़ाद अतिथि शिक्षक संघ की ओर से आज अपनी बहुत सारी मांगों को लेकर यहाँ कलेक्ट्रेट में अपना ज्ञापन देने और अपनी मांगों को रखने यहाँ आए हैं। विगत हम 15 वर्षों से सारे अतिथि शिक्षक जैसा कि आप जानते हैं पूरे मध्य प्रदेश में कार्यरत है और महापंचायत में 2 सितंबर 2023 में शिवराज सिंह जी द्वारा बहुत सारी घोषणाएं की गई थी। हमारे लिए विशेषकर 6 मांगों की घोषणाएं की गई थी कि हमें हमारे लिए प्रतियोगी परीक्षा में 50% आरक्षण दिया जाएगा और हर माह हमें सैलरी दी जाएगी, मासिक वेतन दिया जाएगा और हमें साल भर का अनुबंध रहेगा ताकि हम साल भर में किसी प्रकार से हमें निकाला ना जाए पर ये और हमें विभागीय परीक्षा के द्वारा नियमित किया जाएगा, ऐसी हम नीति बनाएंगे। लेकिन अभी तक हमें सिर्फ मानदेय दुगना करने का आदेश दिया गया है, वो भी 1 माह की सैलरी दी। पिछले 5 महीनों से हमें वेतन नहीं मिला है सर। हम कर्मठ हमारी ईमानदारी के द्वारा हम अपने पूरा 100% स्कूलों में दे रहे हैं पर हमारे सारे अतिथि आधे उधारी में बड़े कठिन परिस्थितियों में स्कूल में जाकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। पिछले 5 महीनों से हमें वेतन नहीं मिला है और हम चाहते हैं कि जो हमारे कुछ अतिथि शिक्षक अभी उच्च पद प्रभार प्रमोशन के द्वारा बाहर निकल गए हैं हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने समायोजन की एक नीति बनाई थी, दूसरे जिलों में इसके ऑर्डर भी हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि समायोजन के द्वारा हमें हमारे जो बाहर हुए अतिथि साथी हैं उनका भी समायोजन दूसरे स्कूलों में किया जाए जहाँ पे पद रिक्त है। 2 शब्द में कहना चाहूंगा सर, 2 शब्द में इनकी बात पूरी हो जाए। लगभग अभी इस कार्यरत अतिथि शिक्षक 350 हैं जो खंडवा जिले में कार्यरत हैं।
आगे क्या रणनीति आप लोगों की? आगे की हमारी यही रणनीति है कि जब जब हमें प्रदेश स्तर से आदेश मिलेंगे, हम इसी तरह अपने ज्ञापन, रैली और भविष्य में अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम प्रदेश लेवल पर आंदोलन भी करेंगे और अपनी मांगे रखेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनुभव बोरबन है, अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा। मेरा नाम विजय यादव है, मैं अतिथि शिक्षक हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश में सारा अत्याचार हम अतिथि शिक्षकों के संग ही हो रहा है। क्या कोई कैसे अपना घर चला सकता है? दाल, तेल, सब्जी, भाजी, हर चीज की जरूरत हमें भी होती है। हमें 4 माह से वेतन नहीं मिला है, हम हमारा गुजर बसर कैसे करेंगे? बीवी, 2 बच्चे, इनका पालन पोषण कैसे करेंगे? तो ये इतना अत्याचार क्यों है? हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं। हमें जो भी उन्होंने जो शर्तें रखी है, कम से कम अपनी जबान को, एक गरीब से गरीब और एक लाचार व्यक्ति भी अपनी जबान की कीमत समझता है। मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि वो अपनी जबान की कीमत क्यों नहीं समझ रही है? उसे अपनी जबान की कीमत समझनी चाहिए। उसने जो निर्देश दिए हैं, जो शर्तें लागू की है, उनको पूरा करना चाहिए। 12 महीने का कार्यकाल, हमारे कई अतिथि शिक्षक साथी बेरोजगार हो गए हैं, उनकी स्थिति हम समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता है। घोषणा करी थी। जी सर, क्या कहेंगे आप? घोषणा की थी, क्या वादे किए? सरकार, घोषणा की है। हम तो ये जानते हैं कि बीजेपी सरकार ने घोषणा की थी, शिवराज सिंह ने की हो, चाहे किसी ने भी की हो, बीजेपी सरकार थी। तो हम हमारा अनुरोध बीजेपी सरकार से करना चाहते हैं। बीजेपी सरकार की वर्तमान में भी सरकार है, उनको हमारा सहयोग भी था और हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी मांगे कृपया पूरी करें और इसे हमारा विरोध ना समझे। हम निवेदन करते हैं उनसे हाथ जोड़ के, हम विरोध नहीं करते हैं। और हर नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण, और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ, और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे।